सो गाइस, आज हम जो शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है नाइटमेयर एट 30,000 फीट, जो कि द ट्वाइलाइट जोन का एक एपिसोड है जिसमें फ्लाइट नंबर 1015 30,000 फीट की ऊंचाई से अचानक कहीं गायब हो जाता है, पर कहां ये किसी को पता नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है। इस चीज के बारे में फ्लाइट 1015 के एक पैसेंजर को शुरुआत से ही पता था, जो कि दरअसल जस्टिन नाम का एक जर्नलिस्ट होता है, जो शुरुआत में उस प्लेन के बोर्डिंग टाइम को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके फ्लाइट नंबर की तरह ही सेम था। हालांकि ये तब उसे किसी इत्तेफाक से कम नहीं लगता, लेकिन ये अजीब बनना तब शुरू हो जाता है जब जस्टिन को अपनी सीट पॉकेट में एक MP3 प्लेयर मिलता है, जिसमें एक पॉडकास्ट बीच में ही पॉज पड़ा हुआ था, जिसका नाम था द मिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न गोल्ड स्टार फ्लाइट 1015, जो कि ठीक जस्टिन के फ्लाइट का भी नाम था। इसलिए जस्टिन उस पॉडकास्ट को सुनने से खुद को रोक नहीं पाता, पर वो जैसे जैसे उस पॉडकास्ट को सुनता है वैसे वैसे वो घबराना भी शुरू कर देता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जस्टिन अब तक जो कुछ भी सुन रहा था वो ठीक उसके बाद उसके सामने हो भी रहा था। चाहे वो उसके पास बैठे पैसेंजर्स की हरकतें हो या फिर बाहर का खराब मौसम, उसके सामने होने वाला हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उस पॉडकास्ट में बताया जा रहा था। पर जैसे ही जस्टिन सुनता है कि उनका फ्लाइट 1 घंटे के अंदर सभी के रडार से गायब होने वाला है, उसे समझ में नहीं आता कि वो इन सबको कोई इत्तेफाक समझे या फिर हकीकत। इसलिए वो अपने सीट पर बैठे चुपचाप उस पॉडकास्ट को सुनता रहता है। पर जैसे ही जस्टिन उसमें अपने प्लेन के पायलट का नाम सुनता है, वो इसके बारे में अपने पास बैठे पैसेंजर को बताने से खुद को रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि वो प्लेन के गायब होने के बारे में भी बताता है, इस उम्मीद में कि वो भी उसी की तरह रिएक्ट करेगा। पर वो पैसेंजर उल्टा जस्टिन को पागल समझकर बिना उस पॉडकास्ट को सुने उससे दूर जाना ही बेहतर समझता है। खैर, जस्टिन, जिसको अब उस पॉडकास्ट में दिलचस्पी होने लगा था, वो फिर से उस पॉडकास्ट को सुनने बैठ जाता है, बिना ये जाने कि इस बार सभी उसे पागल समझने वाले हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के मुताबिक ठीक 10:21 में उस प्लेन के इंजन से एक चिड़िया टकराने वाला था, जिसको अपने आंखों के सामने होता देख जस्टिन डर के मारे अपना सीट छोड़ देता है और श्योर होने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट से ये जानने की कोशिश करता है कि क्या कोई चिड़िया उनके प्लेन के इंजन से टकराया है या नहीं। हालांकि अपने आंखों से देखने की वजह से जस्टिन ये सब चीजें घबराते हुए और ऊंची आवाज में पूछ रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट अटेंडेंट जस्टिन को वार्निंग देकर उससे बड़े ही रूड तरीके से बातें करने लगता है, क्योंकि उस फ्लाइट अटेंडेंट को इंजन बिल्कुल ठीक लग रहा था, जिनसे शर्मिंदा होकर जस्टिन बैठा ही था कि तभी जो नाम का एक पैसेंजर उसके पास आकर ये एडमिट करता है कि उसने भी इंजन के अंदर एक चिड़िया को जाते हुए देखा। इसलिए क्या सच है और क्या झूठ, इस परेशानी के बीच जस्टिन फिर से उस पॉडकास्ट को सुनना कंटिन्यू करता है ताकि वो अपने प्लेन यानी कि फ्लाइट 1015 के बारे में और भी कुछ जान सके। पर वो जैसे जैसे उस पॉडकास्ट को सुनता जाता है वैसे वैसे घबराने की वजह से उसका पसीना छूटता जाता है, क्योंकि जो सब इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा था वो सभी उसके पैसेंजर्स के थे, जिसमें मौजूद कुछ रशियन माफिया के बारे में सुनकर जस्टिन ये सोचता है कि शायद से उस प्लेन को वही गायब करेंगे। इसलिए ये साबित करने के लिए कि वो खतरा है, जस्टिन सबसे पहले उस प्लेन में मौजूद एयर मार्शल को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसे नहीं मिलता, क्योंकि एयर मार्शल का असलियत सभी से छुपा कर रखा जाता है, यहाँ तक कि प्लेन के कैप्टन से भी। इसलिए जस्टिन इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए उन रशियन की नींद में होने का फायदा उठाकर उनके बैगों की तलाशी लेता है। लेकिन जस्टिन का सबको बचाने का यह कोशिश उल्टा उसी के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि न सिर्फ रशियन माफिया के लोग उस पर भड़क जाते हैं, बल्कि उस प्लेन का कैप्टन भी इस अनकन्वीनियंस की वजह से जस्टिन को आखिरी वार्निंग देकर उसे बिठा देता है, जिसको करने में जस्टिन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। लेकिन वो जैसे अपने सीट की तरफ बढ़कर उस पॉडकास्ट को फिर से सुनता है, उसे उसमें अपने नाम के अलावा उन सभी बातों का रिकॉर्डिंग भी सुनाई देता है जो थोड़ी देर पहले उन रशियंस और उसके बीच हुआ था। इसलिए इन सबको अजीब समझकर वार्निंग के बावजूद भी वो कैप्टन को अपना अजीब कहानी सुनाता है और जाने से पहले कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो गुड नाइट ना बोले, क्योंकि पॉडकास्ट के मुताबिक ठीक 11:15 पे प्लेन के गायब होने से पहले यही कैप्टन का आखिरी शब्द होने वाला था। हालांकि जस्टिन वैसे तो ये सबके भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद सीक्रेट एयर मार्शल इसे प्लेन को हाईजैक करने का धमकी समझकर जस्टिन को गिरफ्तार कर लेती है। और अब जब 11:15 होने में ज्यादा देर नहीं बचा था, तो ऐसे में जस्टिन को समझ में नहीं आता कि वो सबको बचाने के लिए क्या करे, जिसको लेकर वो सोच में पड़ा ही था कि तभी जो फिर से उसके बगल में आकर बैठता है, ये कहते हुए कि वो उसकी बातों पर यकीन करता है। इन शॉर्ट, जो भी एक पायलट था, इसलिए जस्टिन इसे एक मौका समझकर जो को सबको बचाने को कहता है, इस बात से अनजान कि वो जिससे सबको बचाने की कोशिश कर रहा है जो असल में वही है। पर इस बात को जस्टिन से छुपाते हुए जो उसे ऐसा दिखाता है कि वो उसी का आइडिया है। पर अब जब जो को भी कॉकपिट में घुसने का पासकोड नहीं पता था, तो ऐसे में जस्टिन एक पासकोड गेस करता है, यानी कि उसका फ्लाइट नंबर 1015, जो कि इत्तेफाक से सही भी था। इन शॉर्ट, ये सब पॉसिबल इसलिए हो रहा था क्योंकि ये फ्लाइट बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से यूनिक था। पर जैसे ही जस्टिन जो को कॉकपिट में घुसकर पायलट को मारता हुआ देखता है, वो ये समझ जाता है कि उससे कितना बड़ा गलती हुआ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि जो सबको बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद कर देता है। इन शॉर्ट, 30,000 फीट के हवा का प्रेशर और ऑक्सीजन ना होने की वजह से सबको बेहोश होने में ज्यादा देर नहीं लगता। इसलिए बेहोश होने से पहले जस्टिन वो होता हुआ देखता है जिसके बारे में उसने पॉडकास्ट में सुना था, यानी कि जो उस प्लेन के रडार को बंद करके उस प्लेन को समंदर के बीच क्रैश करवा देता है।
हालांकि इन सब के बाद भी जस्टिन बच गया था, लेकिन पॉडकास्ट के अगले एपिसोड को सुनकर उसे पता चलता है कि उसकी तरह बाकी के पैसेंजर्स भी जिंदा हैं, जो आज से कुछ महीनों बाद रेस्क्यू के जरिए बचा तो लिए जाते हैं। लेकिन जस्टिन उतने दिनों तक नहीं बचता, क्योंकि वो सभी पैसेंजर्स प्लेन के क्रैश होने का जिम्मेदार सिर्फ जस्टिन को समझते हैं। हालांकि जस्टिन उन्हें सिर्फ बचाना चाहता था, पर अब जब उनके नजरों में ये कुछ और ही था, तो ऐसे में वो सभी जस्टिन को पीटते हुए वहीं मार देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।